जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 10। इसके पहले भी 9 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। जो आपका विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार कहाँ पड़ता है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पड़ता है। जो मोहनजोदड़ो वर्तमान अभी सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है, आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? आजाद शत्रु के शासनकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आजाद शत्रु के शासनकाल में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में ईसा के पूरी शताब्दी में किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर प्रश्न है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? ऑप्शन नंबर सी सतारा। ऑप्शन नंबर सी सतारा। हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक। जो केसरी समाचार पत्र है ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर प्रश्न है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा 1868 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1868 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर बी डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग की प्रथम गठन 1951 ईस्वी में किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 12 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत के संविधान को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल्स 32 को कहा गया था, ठीक है, आर्टिकल्स 32 को कहा गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं विधि मंत्री थे। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कब भंग की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा निम्न सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, ठीक है। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल्स 80 में किया गया है और लोकसभा की चर्चा 81 में किया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, त्रिस्तरीय है। भारत का पंचायत प्रणाली का त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सी 2013 में, ठीक है, 10 सितंबर 2013। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सी जानवर की आकृति है? ऑप्शन नंबर बी बैल, घोड़ा एवं हाथी भी राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा ये भी 3 प्रमुख जानवर है, बैल, घोड़ा और हाथी का चित्र भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अनयांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अनयांत किस दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ठीक है। अनयांत में होता है घटता, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न आपका, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर सी केरल। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा थाईलैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 25 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नक्सारी। ऑप्शन नंबर बी नक्सारी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर डी थोरियम। ऑप्शन नंबर डी थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपका, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा शाही लीची प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर प्रश्न है, किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी
पार्श्विक अपरदन भूक्षरण के द्वारा, ठीक है, पार्श्विक अपरदन भूक्षरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर सी असम। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है? कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी अलाप्पा, ऑप्शन नंबर सी अलाप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल होता है, नैतिक विकास पर बल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है? बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है, ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य का एक प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर प्रश्न है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी आकारिकी, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां प्रश्न आपका, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा प्रोटिस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां प्रश्न है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है? भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां प्रश्न है, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है? उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उभयचर जितने भी जानवर जितने भी उभयचर होते हैं उन सब में उपयुक्त मुख से भी होता है, फुफ्फुस से होता है, त्वचा से होता है, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह जो प्रणाली थी उसकी खोज किसने की थी? कॉल लैंडस्टीन ने 1990 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका संबंधित नहीं, गर्भाशय अंडवाहिका अंडा से संबंधित है, शुक्रवाहिका जो पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार से प्रदूषण के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा वायु प्रदूषण। पेनिसिलिन की जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45वां प्रश्न है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46वां प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड या यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है? मछली से प्राप्त कॉड या यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए और डी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा विटामिन ए और डी उसमें संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47वां प्रश्न है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक टीडा घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो द्वितीय पोषी स्तर कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर ए मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां प्रश्न का, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है? दूध की सघनता मापने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? डैश का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर
डी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग बुखार मापने के लिए किया जाता है। और स्पीडोमीटर का प्रयोग गाड़ी की गति मापने के लिए किया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 51 नंबर प्रश्न आपका, यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 4 गुनी। ऑप्शन नंबर बी 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारस है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारस है, ऑप्शन नंबर डी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न आपका, गहरे गहरे सागर में गोताखोर इसके लिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। गहरे सागर में गोताखोर इसके लिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। 54 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर प्रश्न है, प्रकाश कणों से मिल कर क्या बनता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी कणिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 56 नंबर प्रश्न आपका, एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह को रहा हो तो सोलेनॉइड से भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक लंबी सीधी सोलेनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह को रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उसके सिरों की तरफ घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उसके सिरों की तरफ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 57वां प्रश्न का, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन का जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीजन का जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बुझाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बुझाना। ऑप्शन नंबर सी बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 58वां प्रश्न आपका, सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। 61 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी हाईलाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न है, गमेक्सिन डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गमेक्सिन डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक एवं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा जस्ता। ऑप्शन नंबर बी जस्ता। नेक्स्ट, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसन ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा समायोग। ऑप्शन नंबर बी समायोग। 66 नंबर प्रश्न का, संक्षेप बहुलक का उदाहरण है। संक्षेप बहुलक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी टेरोलिन संक्षेप बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का 67 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न का, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बोधगया। ऑप्शन नंबर बी बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 69 नंबर प्रश्न का, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी थाने। ऑप्शन नंबर डी थाने करेक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन का स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट का प्रेरक है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानववादी संगठन का स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक है?
ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन 1863 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? ऑप्शन नंबर सी भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी एलपीजी गैस। एलपीजी गैस प्रधानमंत्री। 74 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है यूनाइटेड किंगडम। 2023 का जो विश्व कप आयोजन किसने किया था? तो वो भारत देश ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।